ये कहानी है लॉकडाउन की, जब तूफान ने 21 मार्च को दस्तक दी थी। बच्चे स्कूल में थे, स्टूडेंट कॉलेज में थे, नौजवान ऑफिस में थे, बुजुर्ग गार्डन में थे। हम सब अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। पर फिर एक दिन चाइना के वुहान सिटी से कोरोना नाम का वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और तब रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। सबके ऑफिसेस, शॉप्स, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद पड़ गए, यानी कि पूरी दुनिया जैसे थम सी गई हो। समर वेकेशन से पहले ही बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी मिल गई हो। इसी दौरान बच्चों की डेली लाइफ ने एक नया मोड़ लिया। ये सबके चलते ऑनलाइन लेक्चर्स का दौर शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन लेक्चर शुरू में तो ये सब अनोखा सा लगने लगा। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन लेक्चर्स के भी अपने ही फायदे और नुकसान दिखाई देते हैं। पर सही मायने में ये ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों का मजा और टीचर्स को सजा मिलने लगी। फायदे गिनने बैठे तो सबसे पहले आता है कॉस्ट सेविंग, बच्चों के आने जाने का खर्च की बचत। टाइम सेविंग, ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद वो अपने पैशन और हॉबी को टाइम दे सकते हैं। इजीली कंफर्टेबल, स्टूडेंट कहीं भी बैठ के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। अपडेट विद टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया और इसके साथ ही साथ इनके कई डिसएडवांटेज भी थे, जैसे टेक्निकल इश्यूज, डिवाइस अवेलेबिलिटी, लॉगिन एरर, पावर कट, पुअर कनेक्शन, वॉइस इशू। बच्चों को ऑफलाइन लेक्चर से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने में प्रॉब्लम आई। घर का एटमॉस्फेयर, किसी के घर का एकदम रिलैक्स माहौल और किसी का फुल्ली डिस्टर्ब, इनसे आइडियल स्टडी पैटर्न की वाट लग गई थी। लैक ऑफ फोकस, लेक्चर्स के टाइम मोबाइल फोन यूज करना, माइक म्यूट और कैमरा ऑफ करके गेम्स खेलना, स्क्रॉलिंग करना, चैटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेरेंट्स अटेंशन, ऑनलाइन लेक्चर्स के चलते पेरेंट्स को मालूम ही नहीं उनके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दिखने में तो बच्चे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, पर असल में क्या चल रहा है पेरेंट्स को कोई खबर ही नहीं। इन सब का असर बच्चों के फ्यूचर पर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मानो जैसे बच्चों का फ्यूचर अंधेरे से घिरा हुआ हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, सल्यूट टू टीचर्स। सालों से चलते आ रहे पैटर्न से अचानक ऑनलाइन लेक्चर शिफ्ट होना कोई आसान बात नहीं है, पर दुनिया के साथ बदलते वक्त में बच्चों के लिए टीचर्स ने पेपर बुक से पीडीएफ का सफर तय किया। बच्चे लेक्चर ज्वाइन करके उसमें उतना ही ध्यान दें, ये भी देखना ज़रूरी था। टीचर्स का भी घर है, उनके लिए भी वैसा ही लॉकडाउन था और उनकी भी दुनिया रुकी हुई थी, और इन सब को मैनेज करके बच्चों को अपना बेस्ट देख के पढ़ाना टीचर्स ने करके दिखाया। लॉकडाउन के चलते लोगों की इनकम बंद सी पड़ गई थी, खर्चों की लिस्ट कम ना हुई। इसका काफी असर ट्यूशन क्लासेस की फीस पर भी हुआ। अप्रॉक्स 60% क्लास ऑलमोस्ट शटडाउन वाली सिचुएशन में पड़ गए थे। रीजंस, स्टूडेंट की लास्ट ईयर की फीस क्लियर नहीं थी, पेरेंट्स टीचर के कॉल नहीं उठा रहे थे जैसे कि उनको फीस ना देनी पड़े, और कई स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि ऑनलाइन एग्जाम्स है तो क्लासेस की कोई नीड ही नहीं है। जिसको हम ऑनलाइन एग्जाम्स बोलते हैं वो बच्चों के लिए क्या है? बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स को केबीसी की गेम समझ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएंगे, उसका कोई भी एक ऑप्शन चूज करके पास हो जाएंगे, और जय माता दी वाली ट्रिक तो जिंदाबाद है ही। लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है? अनऑफिशियल ग्रुप्स में आंसर शेयर हो जाते हैं, वेबकैम ऑन होते हुए भी स्टूडेंट्स टेंशन फ्री कॉपी कर रहे हैं। ऐसा एग्जाम से बच्चे वेल एजुकेटेड नहीं, वेल जुगाड़ू बनेंगे। ये सबसे बच्चे पास तो हो जाएंगे, लेकिन नॉलेज का क्या वो किसी से कम्युनिकेशन कर पाएंगे? फ्यूचर में ऐसे बच्चों का जॉब्स मिल पाएगी? क्या वो अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे? स्टूडेंट एटीट्यूड, नो डाउट लॉकडाउन ने हर किसी की जिंदगी को अफेक्ट किया है, पर सबसे ज्यादा असर दिखा है बच्चों पे। जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, सोशल मीडिया ने अपनी अलग ही रफ्तार पकड़ी हुई थी, और आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यूजर्स यंगस्टर ही हैं। बच्चों का माइंडसेट देखा जाए तो सोशल मीडिया पेज, लाइक्स, व्यूज, कमेंट, शेयर्स को इतना इंपॉर्टेंस देने लगे हैं मानो इनके बाहर कोई दुनिया ही नहीं। ये सोशल मीडिया की फेक लाइफ तो बच्चे कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने लगे हैं। रिमेंबर, सोशल मीडिया पे हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, कोई अपना रियल साइड नहीं दिखाता। उनको पता ही नहीं है वो कितने एडिक्टेड हो चुके हैं। और अब बस स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना पड़ेगा, अपने मोबाइल को साइड करके नॉलेज के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन भी जरूर होता है। कोरोना कब खत्म होगा ये हमें पता नहीं, पर एजुकेशन को कोरोना वायरस होने से हम जरूर बचा सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हम सबको मिलकर इस समस्या को उसकी जड़ से निकाल के फेंकना पड़ेगा।
टीचर्स को कुछ इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना और बच्चों को समझाना होगा और साथ ही साथ घर वालों को भी ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करें। मोबाइल गेम्स, चैटिंग, स्क्रॉलिंग ये तो बाकी टाइम भी होती रहेंगी। अभी भी देर नहीं हुई है, चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। दोस्तों सोचो, अगर एजुकेशन को ही कोरोना हो जाए तो फिर कोई वैक्सीन भी काम नहीं आ पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें अपने आसपास के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को, ताकि उन्हें ये पता चले कि आजकल का माहौल चल क्या रहा है।